गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का लेसन है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और हम उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो बोर्ड में या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनकी एक श्रृंखला हमने चला रखी है और उसी को उनमें हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हर कड़ी में, हर श्रृंखला में, हर वीडियो लेक्चर को छोटा रखा गया है और उसमें हर वीडियो लेक्चर में हम 3-3, 4-4 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस पाठ का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। 10वीं कक्षा का विज्ञान का ये पाठ है और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पाठ, इसमें हमें कुछ इससे पहले वाली कड़ी में हम कुछ प्रश्न पहले भी हल कर चुके हैं। आज हमारे पास जो है वो 8वां, 9वां, 10वां और एक आधा प्रश्न हम और भी इसमें हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे पास आज 8वां प्रश्न है और ये प्रश्न है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक सफल विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस प्रश्न को समझे, लाइन उत्तर जो है सिर्फ एक ही लाइन में दे रखा है, लेकिन इसे अगर हम समझेंगे तो हमें पहले समझना होगा कि जनन कितने प्रकार का होता है। देखिए, जनन 2 प्रकार का है, एक को बोलते हैं लैंगिक जनन और दूसरे को बोलते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, तो उसमें जो नया जीव उत्पन्न होता है वो केवल एक जीव से ही उत्पन्न हो जाता है। तो एक जीव से, जैसे अमीबा है, अमीबा एक जीव है, वो जब उसने प्रजनन करना है, उसने जनन करना है, तो वो बीच में से टूट जाता है और बिल्कुल जो टूटकर 2 बनेंगे, फिर वही अमीबा विकसित होकर नए वयस्क अमीबा बन जाते हैं। तो वो जो नए जीव बने उनकी शक्ल बिल्कुल पहले वाले अमीबा से ही मिलती है। तो इसमें क्या हुआ, जहाँ पे केवल एक ही जो है पेरेंट का इस्तेमाल हुआ था और उससे नया जीव बना था, उसमें जो जीव नया उत्पन्न होता उसमें विभिन्नताएं थी ही नहीं। विभिन्नताएं क्यों नहीं थी? एक ही जीव से उत्पन्न हो गया तो उसी के लक्षण सारे चले गए, कुछ उसमें जो है आपको भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा जो जनन का प्रकार है वो है लैंगिक जनन, जहाँ पे हम नर और मादा जो है उनके संलयन से अगर हम बात करें तो नया जीव जो है वो उत्पन्न होता है। अब ऐसी स्थिति में जब नया जीव उत्पन्न होगा तो उसमें कुछ गुण जो है वो माता से आएंगे और कुछ गुण जो है वो पिता से आएंगे, यानी कि गुण जो है, जो संतति पैदा होगी माता पिता से, पैतृक जो जीव हैं यानी कि माता और पिता, उनसे जो संतति या संतान जो पैदा होगी, उस संतान में कुछ गुण जो है पिता के आ जाएंगे, कुछ गुण जो है माता के आ जाएंगे। तो उसमें कुछ विभिन्नता आ गई। अब जो नया जीव या संतति जो उत्पन्न हुई उसमें विभिन्नताएं आ गई। और भिन्नताएं क्यों आई? क्योंकि 2 अलग अलग जो माता और पिता थे उनसे गुण एक जीव में आ गए। तो ये जनन कौन सा था? जहाँ पे माता और पिता या नर और मादा की बात करते हैं वो है लैंगिक जनन। तो विभिन्नताएं लैंगिक जनन में आती हैं और यही आपका सवाल भी है। क्या सवाल पूछा गया? देखिए, किस प्रकार के प्रजनन या जनन में अधिक सफल विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं? तो वो है लैंगिक प्रजनन या फिर लैंगिक जनन, जहाँ पे नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं जनन की प्रक्रिया में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों के किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया था? अब देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स इस प्रश्न को समझने के लिए फिर से हमें एक मेंडल के प्रयोगों पर जाना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने सबसे पहली बात तो ये थी कि मटर के पौधों का चयन किया था। उसने बहुत सारे रिजल्ट निकाले थे। जैसे कि मान लीजिए उसने क्या किया, कुछ पौधे जो है मटर के, एक पौधा जो है मटर का लंबा पौधा लिया और एक पौधा जो है वो बौना जो है डॉर्फ जिसको बोलते हैं वो लिया। दोनों के आपस में उन्होंने जो है निषेचन करवाया। तो उससे क्या देखा, पहली पीढ़ी में उसने देखा किस प्रकार के पौधे पैदा हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो बीज जो फलियां आ रही हैं उस पर वो लंबी हैं कि छोटी हैं, वो हरे रंग की हैं या पीले रंग की हैं, फूल जो आ रहा है वो बैंगनी रंग का है, सफ़ेद रंग का है, जो मटर के दाने हैं वो गोल हैं या झुर्रीदार हैं। तो ये कुछ वैकल्पिक लक्षण थे। अब जो वैकल्पिक लक्षण भी वो जोड़े में थे कि पौधा लंबा है या छोटा है, तो 2 लक्षण जो है वो उनकी तुलना की गई। फिर जो मटर के बीज हैं वो गोल हैं, झुर्रीदार हैं, फिर से 2 लक्षण हो गए। जो फूल का रंग है वो सफ़ेद है कि वो जामुनी है या बैंगनी है, फिर से ये 2 लक्षण हो गए। तो लक्षण एक ही लिए गए लेकिन उसके ट्रेट्स जो है वो भिन्न भिन्न थे। तो आपसे यही पूछा गया है कि मेंडल ने जो मटर के पौधे जो लिए उनमें किन विकल्पी लक्षणों का जो है उन्होंने अध्ययन किया। तो उसमें देखिए उसने ये देखा कि जो गोल हैं, झुर्रीदार हैं, बीज गोल हैं या झुर्रीदार हैं। उसने देखा कि पौधे जो लंबे हैं या बौने हैं, फिर पौधे जो हैं उनमें सफ़ेद फूल आ रहे हैं या बैंगनी फूल आ रहे हैं। तो ये सारे विकल्पी लक्षण थे जो उन्होंने नोट किए कि जब एक लंबे पौधे का संकरण एक छोटे पौधे से कराया जाता है तो जो नए पौधे पैदा हो रहे हैं वो कैसे हैं, इसी प्रकार से। तो ये वैकल्पिक लक्षण थे जो उन्होंने नोट किए। तो उन्होंने 2 पौधों में जो संकर कराया, जब नए जो पौधे उससे निकले, जो मटर से बीज आए उस पर सबको लगाया, उसने देखा कि किसी के बीज गोल आ रहे हैं, किसी के झुर्रीदार आ रहे हैं, किसी पे सफ़ेद फूल है, किसी पे बैंगनी फूल है। तो ये सभी क्या थे, जो ये सफ़ेद फूल आना, बैंगनी फूल आना क्या है, विकल्पी लक्षण है।
फिर ये लंबे पौधे होना, बौने पौधे होना, ये भी विकल्पी लक्षण है। बीज का गोल होना, झुर्रीदार होना, ये भी विकल्पी लक्षण है। तो आपसे यही सवाल पूछा गया है कि मेंडल ने जो मटर के पौधे लिए उनमें किस विकल्पी लक्षण जो है वो कौन कौन से थे। चलिए अगले हम 10वां प्रश्न लेते हैं। वो है कि मेंडल की पहली पीढ़ी में सभी मटर के पौधे किस प्रकार के थे। मैं आपको भी बताया था, फिर दोबारा से चर्चा करते हैं। मेंडल ने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। मटर की बात कर रहे हैं, पौधा मटर का ही लिया गया था। तो उसमें दोनों का उन्होंने संकर कराया। जैसे कि आपने पता कि परागण एक पौधे से ले लिया, वर्ती दूसरे पौधे की वर्तिका पर गिरा दिए तो निषेचन हो गया। अब क्या हुआ कि जब जो संकर कराया गया वो एक लंबे और छोटे पौधे कराया गया। अब उससे पौधे में नए पौधे जो है बने, उसके बीज हुए। तो उन सभी बीजों को जब लगाया गया तो उसने देखा जब पहली पीढ़ी जो उत्पन्न हुई उसमें सभी पौधे जो है वो लंबे थे। तो ये प्रश्न भी है कि मेंडल की जो पहली पीढ़ी थी उसमें मटर के पौधे कैसे थे। तो उसमें हालांकि शुरू में जब उसने माता और पिता का चयन किया पौधों के लिए, तो एक पौधा जो है या उसको माता मान लें तो वो बौना था, और एक पौधा जिसको लंबा मान लें वो पिता था। तो दो अलग अलग पौधों को संकर कराया, एक लंबा था एक बौना था। लेकिन जो पहली जो संतान जो सारी पैदा हुई, मटर के जो पौधे पैदा हुए वो सारे कैसे थे, लंबे थे। तो यही आपसे सवाल भी पूछा गया है कि मेंडल की पहली पीढ़ी में मटर के सभी पौधे जो है कैसे प्राप्त हुए थे। तो उत्तर है आपका सभी पौधे जो है वो लंबे थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस कड़ी में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बाकी प्रश्नों को लेंगे। थैंक यू।